हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और बिहार टीजीटी, पीजीटी से संबंधित 125 प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो पिछले प्रश्न पत्र में 95 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 96 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। छियानवे नंबर प्रश्न है, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम इति कस्य प्रतिज्ञा? ए ब्रह्मचारी गुरो, बी रघुवीर सिंहस्य, सी विक्रमादित्यस्य, डी औरंगजेब। तो ये किसकी प्रतिज्ञा थी? तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। शिवाजी की, ये शिवाजी की प्रतिज्ञा थी। और यहाँ प्रतिज्ञा के स्थान पर कथन, तब हो जाएगा कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम इति कस्य कथन अस्ति। तब यह किसका कथन है? तो हो जाएगा ब्रह्मचारी गुरु। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि पूछता है किसकी प्रतिज्ञा है, तो ये शिवाजी की प्रतिज्ञा है। कथन जो है ब्रह्मचारी गुरु का है। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बता रहे हैं कि शिवाजी ने यह प्रतिज्ञा ली है, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। अगला प्रश्न है, राजहंसाः कुत्र गन्तुम् उत्सुकाः सन्ति? ए मानसरोवरम, बी कैलाश पर्वतम, सी उज्जैनीम, डी अलकाम। तो राजहंस कहाँ जाने के लिए उत्सुक थे? मानसरोवर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे। अगला प्रश्न है, जीमूतेन इत्यस्य अर्थः कः? ए इंद्रेण, बी वायुना, सी मेघेन और डी है अग्निना। तो जीमूतेन का अर्थ क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीमूतेन शब्द मेघ के लिए आया है, अर्थात बादल। 99 नंबर प्रश्न है, गंभीरा नदी कुत्र प्रवहति? ए उज्जैन्याम, बी उत्तर प्रदेशे, सी विदिशायाम और डी मालव प्रदेशे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गंभीरा नदी मालव प्रदेश में बहती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखितेषु पुल्लिंग वर्गम जिनुत? ए मधुरम फलम जलम, ये जो है नपुंसक लिंग है, नपुंसक है। बी महिमा सविता अंजलि, सी है सभा देवता सिकता, डी है दाराह असवह असवह लाजाह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। और सी ये स्त्रीलिंग है, सभा देवता सिकता। अगला प्रश्न है, कृतारिषड्वर्ग जैन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीं प्रपित्सुना इत्यत्र अगम्य रूपाम इत्यस्य विशेष्य पदम किम? ए मानवीम इति, बी कृतारिषड्वर्ग जैन इति, सी पदवीम इति, डी प्रपित्सुना इति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पदवीम इति। अगम्य रूपाम का विशेष्य पद है पदवीम इति। अगला प्रश्न है, नीति शतक अनुसारम कः विवरम कृत्वा स्वयं भोगिनः मुखे पतति? ए मूर्खः,
बी विद्वान, सी नकुलः, डी आखुः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आखुः। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हत विधि परिपाकः केन वा लङ्घनीयः? अमुस्मिन् पद्यांशे किं छन्दः प्रयुक्तम्? ए शालिनी, बी मालिनी, सी इंद्रवज्रा, डी उपेंद्र वज्रा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मालिनी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मालिनी छंद है इसमें। अगला प्रश्न है 104 नंबर, वस्यवाणी चक्रवर्ती इति कस्य उपाधि? यह किसकी उपाधि है? ए भूषण भट्टस्य, बी चित्रभानुः, सी बाणभट्टस्य, डी अंबिका दत्त व्यासस्य। तो वस्यवाणी चक्रवर्ती किसकी उपाधि थी? बाणभट्ट की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, चार चक्षुषः इत्यत्र विभक्तिः न अस्ति। ए प्रथमा बहुवचनम, बी पंचमी एकवचनम, सी षष्ठी एकवचनम, डी ए और सी उभव। यहाँ गलत दे दिया, यहाँ होना चाहिए था बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथमा का बहुवचन नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य तृतीयाङ्के कस्याः नद्याः उल्लेखः न अस्ति? ए गंगायाः, बी यमुनायाः, सी तमसायाः, डी मुरलायाः। तो किस नदी का उल्लेख नहीं है उत्तर रामचरितम में? यमुना नदी का नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी और तमसा मुरला तीनों का जो है उल्लेख मिलता है, यमुना का नहीं। अगला प्रश्न है, अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका विग्रह वत्यापि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम तापि खल जनप्रिया इत्यत्र अलंकारो विद्यते। ए उपमालंकार, बी उत्प्रेक्षालंकार, सी विरोधाभास अलंकार, डी उपर्युक्त सर्वे अपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां किम भवति सुमेलयति? तो यहाँ गिनती दी हुई है 54। 54 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुःपंचाशति। चतुःपंचाशत्। चतुः मतलब 4, 50 मतलब 50, अर्थात 54। 79 को नवसप्ततिः। सप्तति अर्थात 70 और 9 79। और 62 को द्विषष्ठी। द्वि अर्थात 2 और षष्ठी 60। 84 को चतुरशीति। चतुर 4, अशीति मतलब 80, अर्थात 84। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2, 3, 4। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 109 नंबर, उत्तर रामचरितस्य तृतीयाङ्कस्य आरम्भः भवति। ए मंगलाचरण द्वारा, बी विष्कम्भक द्वारा, सी आकाशभाषी द्वारा, डी सूत्रधार द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
विस्कंभक द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 109 का बी। 110 नंबर है, सत्यनिष्ठः इत्यस्मिन् पदे कः समासः? ए बहुव्रीहि समासः, बी अव्ययीभाव समासः, सी द्वंद्व समासः और डी तत्पुरुष समासः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 110 का? सत्यनिष्ठ में बहुव्रीहि समास है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु शब्देषु शुद्धं पदं चिनुत। ए भूपत्या, बी भूपत्युः, सी भूपत्ये, डी भूपतेः। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भूपतेः, डी ऑप्शन सही हो जाएगा भूपतेः। 112 नंबर है, निम्नलिखितेषु किं शुद्धं नास्ति? ए मंचस्य उपरि, बी मंचे, सी अधिमंचे, डी अधिमंचम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का? अधिमंचे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा अधिमंचे। 13 नंबर प्रश्न है, स्वाभिमानस्य सम्मानस्य च पात्रं भवति। ए धनवान, बी विद्वान, सी राजा, डी अभिनेता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्वान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, मुक्तये हरिं भजति इत्यत्र मुक्तये इत्यस्मिन् पदे चतुर्थी केन कारणेन? ए क्लिप् सम्पाद्यमाने च वार्तिकद्वारा, बी स्पृहे ईप्सितं सूत्रेण, सी तादर्थे चतुर्थी वाच्या इत्यनेन, डी है चतुर्थी संप्रदानेन इत्यनेन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तादार्थे चतुर्थी वाच्या इत्यनेन सूत्र से मुक्तये हरिं भजति में मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, कः रसः विवर्तं प्राप्नोति? ए करुण रसः, बी हास्य रसः, सी श्रृंगार रसः, डी शांत रसः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 115 का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा करुण रसः। अगला प्रश्न है, सर्वेषां रूपकाणां सामान्यलक्षणं केन रूपकेण सदृशं वर्तते? ए बाणेन सदृशं, बी प्रहसनेन सदृशं, सी प्रकरणेन सदृशं, डी है नाटकेन सदृशं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा नाटकेन सादृशम। 17 नंबर प्रश्न है, 117 नंबर प्रश्न है, नाट्यशास्त्रस्य प्रवर्तकः वर्तते? ए धनंजयः, बी रामचंद्र गुणचंदौ, सी भरतमुनिः, डी विश्वनाथः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भरतमुनि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भरतमुनि हैं। 118 नंबर प्रश्न है, एतेषु किं रूपकं न अस्ति? ए मृच्छकटिकं, बी विक्रमोर्वशीयं, सी महावीरचरितं, डी 10 कुमार चरितम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 118 का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 कुमार चरितम। 119 नंबर प्रश्न है, नाटकेषु न्यूनातिन्यूनम् अधिकाधिकं वा कति अंकाः भवेयुः? ए 5तः 10 अंकाः, बी है 8 सर्गतः अधिकाः, सी 10 अंकाः, डी 4 अंकाः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 5 से 10 अंक। सबसे कम 5 अंक होना चाहिए और अधिक से अधिक 10 अंक होना चाहिए नाटक में। अगला प्रश्न है 120 नंबर, अधोलिखितेषु यः अर्थोपच्छेकेषु परिगणना न भवति? ए विस्कंभकः, सी प्रवेशकः, डी प्रकरी, डी चूलिका। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी प्रकरी। प्रकरी का
अर्थोपच्छेकस में गणना नहीं होती है। अगला है महाकाव्ये न्यूनम अतिन्यूनम कति सर्गाः भवेयुः। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? ए 4, बी 5 10 पर्यंतम, सी 8, डी 10। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी 8 अर्थात 8 होने चाहिए। 122 नंबर प्रश्न है आचार्यैः व्यभिचारी भावानां संख्या स्वीकृता। ए 18, बी 33, सी है 8, डी 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 122 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 33। 123 नंबर प्रश्न है खंड काव्यम इति कथ्यते यत् काव्यस्य एक देशस्य अनुसरणं करोति। बी खंडेषु विभक्ता भवेत्, सी खंडिता नायिकायाः चरित्राधारितः भवेत्, डी है महाकाव्येषु केषाचन सर्गाणां निबद्धीकरणं भवेत्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक काव्यस्य एक देशस्य अनुसरणं करोति। 124 नंबर प्रश्न है कैसिकी वृत्तिः कस्मिन् रसे भवति। ए श्रृंगार रसे, बी वीर रसे, सी रौद्र रसे, डी अद्भुत रसे। तो किस रस में कैसिकी वृत्ति का प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस में कैसिकी वृत्ति का प्रयोग होता है। 125 नंबर प्रश्न है संस्कृत नाट्यशास्त्रेषु रूपकस्य कति भेदाः सन्ति। ए 8, बी 10, सी 4, डी 13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत नाट्यशास्त्र में 10 रूपक को माना गया है, रूपक के 10 भेद माने गए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।